और भी बहुत सारी चीजें। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं राज्यपाल जी को। नया सरकार गठन होने वाला है, शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हमारे जीवन का फैसला कोई दूसरा करता रहेगा। इसीलिए ये चाणक्य ने कहा था, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, खुद के जीवन का फैसला खुद के दम पे करने की जरूरत है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूं आप सभी से, बहुत सारे लोग मेरे वजह से गिरफ्तार हुए, सड़कों पे बहुत सारे लोगों पे एफआईआर हुआ। जिसने भी एक कतरा साथ दिया, एक दिन समंदर लौटाऊंगा मैं, ये वादा है। जिसने भी एक कतरा साथ दिया हमारा, एक दिन उन्हें समंदर लौटाऊंगा। बस बिहार में गिरी हुई सरकार जो है वो गिर चुकी है। और राम जी का रथ जब मैं अयोध्या में खड़ा होके और सभी चैनलों पे ये बात कह रहा था कि राम जी का रथ अब पूरब की दिशा में प्रस्थान करेगा, तो लोग कह रहे थे अरे ये तो अलबल बोलता है, यूट्यूबर है, ये तो कुछ भी बोल देता है। जब हम बोले कि हमारे सपने में राम आए थे और उन्होंने कहा कि अब हम अपना रथ लेके बिहार में आएंगे और बिहार में राम राज आएगा, एक चैनल पे मैंने बोला था ना, न्यूज 18 पे, तो अमन चोपड़ा भाई जो हैं वो हमारे सीनियर पत्रकार न्यूज 18 में, उन्होंने पूछा तो मैंने बोला था कि राम जी का रथ अब अयोध्या से पूरब के दिशा में प्रस्थान होगा। और 24 तारीख को जो है मैं अयोध्या से बिहार की तरफ प्रस्थान हुआ और आज जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बस इसे मेरा एटीट्यूड, ईगो या घमंड मत समझना, इसे तो वो विनती समझना जिसे श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 ग्राम मांगा था। तमाम तरीके का कष्ट झेलने के बाद पांडवों ने अपना शांति दूत बना के श्री कृष्ण को भेजा था दुर्योधन के पास, और श्री कृष्ण ने कहा था दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। 4 महीना जब मैं जेल में था, उसके बाद से मेरा भाई, मेरी मां, मेरे लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों के पास गए थे कि भाई अब मेरे बेटे से गलती हो गया है, अब हम लोग माफी चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा दया दृष्टि कीजिए, उसे जेल से बाहर निकलने दीजिए। तो पता है क्या बोला गया था? नेटवर्क ने बोला गया था कि भगाओ भगाओ इसे, भगाओ, कि 1 साल बाद हम बात करेंगे इन सब चीजों पे। अरे हम तो 4 महीना जेल काटने के बाद 11 एफआईआर मनीष कश्यप पे हो गया था, उसके बाद भी मेरी मां गई थी और विनती कर रही थी। मेरे भाई को भगा दिया गया था कि भगाओ इस सबको, याद है ना? बताइए मेरे साथ। और मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा हूं कि एक दिल से किया हुआ प्रार्थना जो है आपके जीवन के सारे संकट को हरने का सामर्थ्य रखता है। संयोग से जब आज सरकार गिरी है, उस समय मैं संकट मोचन मंदिर सोनपुर में था, वहां पे था मैं। और मेरे परम आदरणीय, मैं तो गुरुजी बोलता हूं, ऐसे सभी लोग उनको भाई साहब बोलते हैं, सुबदार जी के पास बैठा था। और हम लोग मोबाइल नहीं देख रहे थे, हम सभी लोग जो है 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे मंदिर प्रांगण के पीछे, हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग आपस में ही मतलब कि कुछ चीजों पे बातचीत कर रहे थे। और जब मैं वहां से निकला, उनको प्रणाम किया, सुबदार जी को मैंने प्रणाम किया और मैंने बोला कि पीठ ठोकिए मेरा, और उन्होंने पीठ ठोका और मंदिर के सामने हम लोग खड़े थे। और जब मैं आया और गाड़ी में बैठा तो मेरे दोस्त जो है लगातार मुझे फोन करने लगे, लगातार। देखिए भरोसा कीजिए, क्यों अगर एक धनाढ्य का बेटा बोलता, अब एक नेता का बेटा बोलता कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोग बोलते हाँ हाँ उसकी औकात है, वो गिरा सकता है। और एक गरीब का बेटा बोला कि सरकार गिरा देंगे, तो आप लोगों ने कहा कि उसकी क्या औकात है, वो कैसे गिरा सकता है। यानी आप लोग खुद गरीब लोग ही गरीब लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। अरे हम लोग अपने आप को अगर सामर्थ्यवान नहीं समझेंगे, ताकतवर नहीं समझेंगे, तो ये जो बड़े लोग हैं ना, वो हमें कुचलते रहेंगे। My God!